नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले न डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिंदगी के सौदागरों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, अवैध क्लिनिकों की मनमानी पर लगेगा ताला। इंदिरा मूडिया के जन्मदिवस पखवाड़े के तहत होंगे भव्य आयोजन। संगीत संध्या में आएंगे गायक कलाकार सुरेश वाडेकर। उदयपुर में 8 से 10 मई तक भव्य श्री श्याम महोत्सव। पहली बार बाबा का नगर भ्रमण और निशान यात्रा। और टीबी मुक्त भारत को लेकर नई पहल शुरू। 137 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर के आदिवासी इलाके में झोला छाप डॉक्टरों पर हुई कार्रवाई की। उदयपुर जिले के दूरदराज आदिवासी इलाकों में सालों से चल रहे अवैध क्लिनिकों पर आखिरकार प्रशासन की गाज गिर ही गई। देवला और बेखरिया के इन इलाकों में बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे क्लिनिकों पर जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो वहां न इलाज की सही व्यवस्था थी और न ही कोई प्रशिक्षित डॉक्टर। फिर भी लोग मजबूरी में इन क्लिनिकों का सहारा ले रहे थे क्योंकि उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य और जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के दौरान 5 क्लिनिकों को तुरंत सीज कर दिया गया है, जबकि 2 और क्लिनिकों की जाँच की जा रही है। इन केंद्रों पर न तो आवश्यक उपकरण थे और न ही दवाइयों की गुणवत्ता की कोई गारंटी। इन क्लिनिकों की लापरवाही से कितने मासूमों की जिंदगी दांव पर लग रही थी, इसका कोई हिसाब नहीं है। गरीब और जरूरतमंद लोग इलाज के नाम पर ठगे जा रहे थे। झोला छाप डॉक्टरों की नासमझी और लापरवाही से कितने ही लोग गलत इलाज की वजह से या तो गंभीर बीमारों का शिकार हो गए या फिर अपनी जान तक गंवा बैठे। लेकिन अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऐसी लापरवाहियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना किसी मान्यता के चल रहे सभी अवैध क्लिनिकों पर इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य साफ है कि हर इंसान को सुरक्षित और प्रमाणित चिकित्सा सेवाएं मिले ताकि कोई भी जिंदगी के इन सौदागरों के जाल में न फंसे। स्वर्गीय इंदिरा मूडिया की स्मृति में मनाए जा रहे जन्मदिवस पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न प्रेरणादायक और समाजोपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर अजय मूडिया और श्रद्धा मूडिया द्वारा इस आयोजन के अंतर्गत समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए 25,000 बाल आश्रम के बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम न केवल जरूरतमंद बच्चों के पोषण में सहायक होगा बल्कि उनके जीवन में आशा और उज्जवल भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास भी होगा। इंदिरा मूडिया को संगीत से विशेष लगाव था, इसलिए उदयपुर में संगीत को बढ़ावा देने के लिए गत वर्ष पद्मश्री अनूप जलोटा और प्रसिद्ध गीतकार समीर अंजान के कार्यक्रम किए गए तथा इस वर्ष संगीत प्रेमियों के लिए 25 एवं 26 मार्च को इंदिरा स्वरांगन के तहत विशेष संगीत में संध्या का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक दिनेश कटारिया ने बताया कि 25 मार्च को महान गायक सुरेश वाडेकर अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं 26 मार्च को प्रख्यात निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा भट्ट म्यूजिक विरासत प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें विक्रम भट्ट व उनके दादा विजय भट्ट की फिल्मों के नगमों और बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और विक्रम भट्ट इसे अपनी अनूठी शैली में पेश करेंगे। ये हम लोग इंदिरा जी की याद में ये प्रोग्राम उनकी बर्थडे के आसपास करते हैं। तो 26 मार्च को उनकी बर्थडे है, तो इस बार हमने 2 प्रोग्राम प्लान किए हैं, 25 तारीख और 26 तारीख को। 25 तारीख को हम लोग सुरेश वाडेकर नाइट कर रहे हैं। ये बॉम्बे से आपने देखा होगा कि बड़े अच्छे कलाकार हैं और फिल्मी दुनिया में बहुत अच्छे गायक हैं, अपना नाम कर चुके हैं। उनकी संध्या होगी लोक कला मंडल में। तो मैं सभी आम जनता के लिए ओपन है, इसका कोई टिकट नहीं है, वो हमारे से पास प्राप्त कर सकते हैं और फंक्शन में भाग ले सकते हैं। उसके अगले दिन जो है 26 तारीख को विक्रम भट्ट नाइट है, जहां वो अपनी पुरानी पिक्चरें से लेके आज तक जो पिक्चरें बनाई है उन गानों को प्रस्तुत करेंगे। और एक दोनों जो है एक संगीतमय संध्या होगी। जैसा मेरा वादा था उदयपुर के लिए कि हम लोग हर साल एक संगीतमय संध्या उदयपुर वासियों के लिए ज़रूर करेंगे, तो उसको निभाते हुए इस बार हमने ये प्रोग्राम किया। सर, अभी आपकी एक मूवी रिलीज हुई थी कसम, उसको क्या क्या अभी तक उपलब्धियां मिल चुकी है, उसके बारे में कुछ होगी? एक तुमको मेरी कसम एक बहुत साफ़ सुथरी अच्छी मूवी हम लोगों ने दी है,
लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। और अभी मैं आपको बता दूं, और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि राष्ट्रपति भवन से हम लोगों को एक मेल मिली है कि राष्ट्रपति ऑडिटोरियम में वहाँ पे उस भवन में 2 शो कराना चाहते हैं। तो संडे को यानी कि कल 2 शो वहाँ आयोजित किए जाएंगे, सुबह 10 बजे से 9 बजे रात्रि के बीच में। और मेरे ख्याल से काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर और जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं, शायद वो राष्ट्रपति के साथ बैठकर इस मूवी का आनंद लेंगे। श्री खाटू श्याम मित्र मंडल ट्रस्ट द्वारा 9वें भव्य श्री श्याम महोत्सव का आयोजन 8 से 10 मई तक फतेह स्कूल मैदान पर होगा। इस वर्ष पहली बार बाबा खाटू श्याम का नगर भ्रमण और भव्य निशान यात्रा भी निकाली जाएगी। महोत्सव की शुरुआत 8 मई को 1100 श्याम प्रेमियों के साथ निशान यात्रा से होगी, जिसमें बाबा श्याम रथ पर विराजमान रहेंगे। यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। 9 मई को मेहंदी की रस्म होगी, जिसमें महिलाएं बाबा के नाम की मेहंदी लगाएगी। वहीं 10 मई को भव्य श्याम कीर्तन आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक नंदू भैया व नरेश सैनी, बंटू भैया, महावीर अग्रवाल, वासु और मयूर रस्तोगी अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजन में जयपुर से बंधु भाई का म्यूजिक ग्रुप और अन्य संत महात्मा भी शामिल होंगे। बाबा का दरबार विशेष रूप से विदेशी फूलों से सजाया जाएगा और उन्हें 56 भोग अर्पित किया जाएगा। भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था होगी। दर्शन और ज्योत लेने की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे हर भक्त आसानी से बाबा के दर्शन कर सके। इस बार वीआईपी कल्चर समाप्त कर सभी भक्तों के लिए समान व्यवस्था की जाएगी। फर्स्ट तो 8 तारीख को ये जो खाटू श्याम मित्र मंडल जो प्रोग्राम करने जा रहा है भजन कीर्तन का, उसमें 8 तारीख को स्टार्ट होगा। 8 तारीख को निशान यात्रा चालू होगी। निशान यात्रा 6 बजे चालू हो करके और हमारे सूरजपुर, जीनी रेट चौक, धान मंडी, दिल्ली गेट, बापू बाजार होते हुए वापस जो है फतेह स्कूल पे ही आ जाएगी। और इसके बाद में उसमें हमारा ये टारगेट है कि कम से कम 1100-1200 लोग आने का टारगेट है कि वो लोग आएंगे। और जो भी निशानदेही निशान ध्वजा लेगा उसके लिए 1100 रुपये का एक छोटा सा अमाउंट रखा गया है, वो उनको प्राप्त करना होगा। और आ करके जब वहाँ प्रोग्राम ख़त्म होगा उस टाइम में भंडारे का प्रोग्राम रखा गया है 8 तारीख को। इसके बाद 9 तारीख को एक उसी प्रांगण में 9 को मेहंदी का कार्यक्रम है। जो भी लोग आएंगे मेहंदी में फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी का प्रोग्राम होगा, मेहंदी लगवा करके आराम से। और फिर उस दिन फिर भी प्रसादी का प्रोग्राम उस दिन भी है 9 तारीख को। इसके बाद 10 तारीख को भजन संध्या है, जो उसी प्रांगण में फतेह स्कूल के प्रांगण में है। और उसमें खाटू श्याम मंदिर से वहाँ से लोग आ रहे हैं, 3 लोग उस मंदिर से। और भजन में काफ़ी हमारे गायक हैं, काफ़ी लोग हैं। गायक में मेन तो नंद किशोर जी शर्मा है, और इसके बाद में बिट्टू भैया है, और नरेश सैनी है, महावीर जी अग्रवाल हैं, और मयूर रस्तोगी और बंधु भाई करके हैं। और जो मंदिर से पधारेंगे वो हैं पूज्य माँ उषाबाई जी, और आशीर्वाद देंगे पंकज जी शर्मा, और इसके बाद में उमानंद जी, वो मंदिर से पधारेंगे। इस तरीके का प्रोग्राम रहेगा। और 10 तारीख को कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। जो लोग भी आएंगे सबको ज्योति के दर्शन करने को मिलेगा, और किसी तरीके का जो वहाँ व्यवस्था होगी सबको एक जैसे ही। बुलेटिन में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। पंचरत्न गर्मी धमाका। पंचरत्न फर्नीचर गर्मियों में आपके लिए लाया है मात्र 200 रुपए में कूलर घर ले जाने का मौका। जी हाँ, इस बार अपने घर ले जाएं जंबो कूलर मात्र 200 रुपए के प्रतिदिन शुल्क पर। आपको बस 60 दिनों तक 200 रुपए प्रतिदिन जमा कराने हैं, और आप भी हमारी मेगा ड्रॉ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। प्रतिदिन 2 लकी ड्रॉ द्वारा आप जीत सकते हैं जंबो कूलर। आपका नाम ड्रॉ में आते ही आपको बची हुई राशि जमा भी नहीं करानी है। अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आया तो भी आपके द्वारा 60 दिनों तक पूरी राशि जमा कराने पर जंबो कूलर दे दिया जाएगा। तो इंतजार किस बात का, अभी हमारी ड्रॉ स्कीम में शामिल होइए। इस गर्मी में ले जाइए अपने घर जंबो कूलर। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करें।
हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर 119 ब्लॉक सी सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास सेक्टर 9 उदयपुर। संपर्क करें 7229889392 9772219994। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area, teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government, teaching by trained and experienced teacher, fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 029424938111. घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14 100 फीट रोड उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.बी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर 119 ब्लॉक सी सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास सेक्टर 9 उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में
सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्टिंग सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर जिले में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस पहल में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और आम जनता की भागीदारी से कई उपलब्धियां भी हासिल हुई है। CMHO डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि उदयपुर जिले की 137 ग्राम पंचायतों ने टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। इस अभियान में टीबी मरीजों को पोषण, सहायता, प्रारंभिक पहचान और जागरूकता कार्यक्रम पर जोर दिया जाएगा। साथ ही बताया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही निक्षय मित्र योजना के तहत अब तक 1363 निक्षय मित्रों ने 5000 टीबी रोगियों को 16,523 पोषण किट वितरण किए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2024 में उदयपुर में 8,646 नए टीबी मरीज पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 95% का इलाज 1 सप्ताह के भीतर शुरू कर दिया गया। उदयपुर जिला प्रशासन अब ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में मोबाइल स्क्रीनिंग कैंप शुरू करने की योजना बना रहा है। साथ ही निजी स्वास्थ्य संस्थानों के सहयोग से इलाज को और भी प्रभावी बनाया जाएगा। टीबी उन्मूलन की इस मुहिम में जागरूकता सबसे अहम भूमिका निभा रही है। समुदाय की भागीदारी और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में 2025 तक टीबी मुक्त भारत का सपना साकार किया जाएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री एवं राजस्थान सरकार चाहती है कि टीबी का बीमारी का प्रदेश से उन्मूलन हो। इस जागरूकता को और जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए आज हमने फतेह सागर पर एक रैली की, जिसपे 500-600 मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग स्टूडेंट ने भाग लिया और वर्तमान में हम 137 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त कर चुके हैं और हमारा उद्देश्य रहेगा कि आने वाले वर्ष के अंदर शेष बची ग्राम पंचायतों को भी हम टीबी मुक्त कर दें और 1363 निक्षय मित्र वर्तमान में हम अभी बना चुके हैं और हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम और निक्षय मित्र बनाएं ताकि शेष मरीजों को भी हम पोषण सामग्री प्रदान कर सकें। धन्यवाद। राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जिला परिषद के सभागार में किया गया। इस कार्यशाला में उदयपुर जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न स्वयं सहायता समूह और महिला संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान महिलाओं को पोषण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई, जिससे वे अपने परिवार और समुदाय में पोषण के महत्व को समझ सके और जागरूकता फैला सके।
विशेषज्ञों ने संतुलित आहार, बच्चों को गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण, एनीमिया के रोकथाम, स्वच्छता, खाद्य विविधता जैसे विषयों पर चर्चा की। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य कुपोषण को खत्म करना और महिलाओं एवं बच्चों को उचित पोषण उपलब्ध कराना है। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण स्तर सुधारने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। किस तरह की बैठक आयोजित? राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत प्रतिवर्ष निदेशालय से ये आदेश थे कि आंगनवाड़ी वर्कर, महिला पर्यवेक्षक और सीडीपीओ को जो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो अभियान चल रहा है उसके तहत इनको अवेयर करने के लिए इस तरह की एक कार्यशाला का आयोजन हमने जिला स्तर पे करवाया था, जिसमें ये है मेन चीजें कि महिलाओं में और बच्चों में जो एनीमिया पाया जाता है और जो कुपोषण है उनको किस तरह से दूर करें और किस तरह का खाद्य पदार्थ वगैरह और जो सामग्री दी जाती है उनको लेकर जागरूक करना है। इस संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। किन किन लोगों ने भाग लिया? इसमें पूरे उदयपुर जिले के सभी सीडीपीओ है, महिला पर्यवेक्षक है और प्रत्येक परियोजना से 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है इसमें, ताकि उनको पोषण के संबंध में जानकारी दी जा सके और पोषण के बारे में उनको बताया जा सके। अभी आंगनवाड़ियों पर किस तरह के पोषण दिए जा रहे हैं? हमारे द्वारा जो राजस्थान सरकार के जो कॉन्फेड के द्वारा जो न्यूट्री फोर्टिफाइड जो न्यूट्रिशन होता है वो दिया जाता है, जैसे उपमा है, दलिया है, खिचड़ी है और बालाहार प्रीमिक्स है, वो बच्चों को दिया जाता है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिंदगी के सौदागरों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, अवैध क्लिनिकों की मनमानी पर लगेगा ताला। इंदिरा मोडिया के जन्मदिवस पखवाड़े के तहत होंगे भव्य आयोजन, संगीत संध्या में आएंगे गायक कलाकार सुरेश वाडेकर। उदयपुर में 8 से 10 मई तक भव्य श्री श्याम महोत्सव, पहली बार बाबा का नगर भ्रमण और निशान यात्रा। और टीबी मुक्त भारत को लेकर नई पहल शुरू, 137 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।